नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। आज बात करेंगे कांग्रेस के अनुशासन प्लान को लेकर। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां कांग्रेस हाईकमान ने गुटबाजी पर सख्ती दिखाई है। राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में बिना अनुमति कार्यक्रम अनुशासनहीनता माने जाएंगे। नेताओं के बीच समन्वय बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। तो हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से चल रही गुटबाजी और नेताओं के अलग अलग शक्ति प्रदर्शन पर अब पार्टी हाईकमान ने सख्ती दिखाने शुरू कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं हरियाणा के प्रभारी बी.के. प्रसाद ने प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और जिला विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राज्य में होने वाले किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए पहले हरियाणा कांग्रेस कमेटी से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के अगर कार्यक्रम किया गया तो इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इनपुट हेड दीपक शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जिस तरह से फिलहाल कांग्रेस की तरफ से गुटबाजी को लेकर नए नए पैंतरे अपनाए जा रहे हैं, एक बार और आदेश जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हरियाणा कांग्रेस में यूं तो गुटबाजी एक लंबा समय हो चुका है। लगातार इस गुटबाजी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम प्रयास भी किए गए। परिस्थितियां ऐसी थी कि कांग्रेस के करीबन 11 वर्ष तक संगठन नहीं बन पाया था। आखिरकार संगठन सृजन अभियान के तहत 1 वर्ष पहले संगठन भी बनाया गया, लेकिन वो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं विरोध, गुटबाजी, विरोधाभास रहा। आप भी अगर बात करें तो विरोध प्रदर्शन या कहीं ना कहीं इस तरह के आए दिन बयानबाजी को लेकर के पार्टी ने अब एक निर्णय लिया है कि कोई भी कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का सांसद, कांग्रेस का जिलाध्यक्ष, कांग्रेस का प्रवक्ता, कोई भी नेता किसी भी तरीके का कोई अपनी मर्जी से कि कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई धरना नहीं दे सकता, कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता। वो किसी भी तरीके का कार्यक्रम करने के लिए उसे पहले पार्टी लेवल पर अनुमति लेनी होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अनुमति लेनी होगी, पीसीसी से इसके लिए, या पार्टी हाईकमान से अनुमति लेनी होगी। और प्रदेश कांग्रेस की जानकारी के बाद ही वो कोई धरना, प्रदर्शन या प्रेस वार्ता या कोई बयानबाजी कर सकते हैं। इसको लेकर के पार्टी की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। इसके पीछे खास अगर बात करें तो हाल ही में सद्भाव यात्रा एक ऐसी यात्रा रही जो कि कहीं ना कहीं एक पूरा लगभग अगर बात करें हरियाणा में रही सभी 90 विधानसभाओं में, लेकिन चर्चा का विषय रही पार्टी की गुटबाजी को लेकर के। बृजेंद्र सिंह ने ये यात्रा निकाली, प्रदेश के तमाम विधानसभाओं में गए और बार बार पार्टी के नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि ये पार्टी की यात्रा नहीं है, पार्टी की तरफ से एक अधिकृत यात्रा नहीं है। बाकायदा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर के तमाम नेताओं ने इस यात्रा से दूरी बनाए रखी। कुछ नेता ही थे जो इस यात्रा में वीरेंद्र सिंह के समर्थन में पहुंचते थे। यही कारण था कि गुटबाजी तेज हो गई थी। लेकिन आखिरकार एक ऐसा वक्त आया कि राहुल गांधी इस यात्रा में आए। यात्रा के अंतिम दौर के दौरान राहुल गांधी गुरुग्राम पहुंचे तो पार्टी के कई नेता और अन्य नेताओं को भी आना पड़ा, पार्टी को लेटर जारी करना पड़ा। उस दौरान भी हालांकि यात्रा में तो अधिकतर नेता नहीं गए, लेकिन मंच पर जरूर पहुंचे। और उसके बाद ये कहीं ना कहीं प्रश्न उठा कि फिर यात्रा आधिकारिक थी या नहीं। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के अब बी.के. हरिप्रसाद की तरफ से ये पत्र जारी किया गया कि कांग्रेस का कोई नेता, कोई विधायक किसी भी तरीके की प्रेस वार्ता, किसी तरीके की बयानबाजी, किसी तरीके का कोई धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कुछ भी करता है तो उसे पार्टी के लेवल पर मंजूरी लेनी होगी। पार्टी हाईकमान से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पहले उनकी जानकारी में बताना होगा, तभी वो अपने क्षेत्र में कोई विरोध प्रदर्शन, धरना या प्रेस वार्ता कर सकता है। इसको लेकर के बी.के. हरिप्रसाद ने बाकायदा लेटर जारी करके पूरी प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं को ये जानकारी दी और सीधे तौर से ये कड़ा निर्देश भी है कि इसकी अगर कोई अवमानना करता है तो बाकायदा उनका कहना है कि इसके लिए पार्टी जो है कार्रवाई करेगी। उसके लिए अनुशासनात्मक जो कमेटी बनाई गई है उसके पास ये पूरा मामला जाएगा। इसको लेकर के ये प्रदेश प्रभारी द्वारा ये लेटर जारी किया गया और इसकी सीसी प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनको भी किया गया है, सीएलपी लीडर को भी लेटर भेजा गया है। इसके साथ साथ अनुशासन समिति जो हरियाणा की है उनको भी ये लेटर भेजा गया है कि इस तरीके का कोई भी अगर कार्यकर्ता करता है तो उसे पहले पीसीसी से यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अनुमति लेनी होगी। जी ठीक है दीपक जी, देखिए लगातार जो है कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में गुटबाजी को कंट्रोल करने के लिए ये एक नया नियम भी लाया गया। ऐसे में क्या अब मनमानी बंद होती हुई दिखाई देगी या फिर से अभी समन्वय बनाने में जो है बिल्कुल भी असहज हो रहे हैं सभी? और ऐसे में कांग्रेस जब खुद ही आपस में ही गुटबाजी कर रही है तो किस तरह से एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर आएगी?
देखिए, इससे गुटबाजी को अगर बात करें तो ये आने वाले दिनों में बयानबाजी जरूर देखेगी, क्योंकि बात तमाम नेता ऐसे नहीं है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित हो, तमाम नेता ऐसा नहीं है जो शैलजा समर्थित हो, ना ही कोई सुरजेवाला समर्थित, कहीं ना कहीं गुटबाजी जरूर है। अब परमिशन लेने के लिए उनको पीसीसी में जाना, वहां से परमिशन लेना, वहां उनकी जानकारी में डालना, अनुमति आना, फिर विरोध प्रदर्शन करना, ये कहीं ना कहीं कई बड़े नेता ऐसे हैं जो अभी प्रदेश कांग्रेस के, जिनको इस निर्णय पर आपत्ति है, लेकिन क्योंकि ये प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी की तरफ से लेटर जारी किया गया है, पार्टी हाईकमान की तरफ से लेटर जारी किया गया, तो इसकी पालना तो करनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी खुलकर के तमाम नेता नहीं बोल रहे, आने वाले दिनों में खुलकर बयानबाजी भी देखी जाएगी इसको लेकर के कि कहीं ना कहीं उन्हें परमिशन नहीं मिल रही है, या पार्टी के नेताओं में इसमें भी गुटबाजी जरूर आने वाले दिनों में सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये पार्टी हाईकमान की तरफ से निर्णय है, तो इसकी पालना तो तमाम कांग्रेस नेताओं को करनी पड़ेगी। लेकिन ये नाराजगी भी नजर आ रही है कांग्रेस नेताओं में, लेकिन क्योंकि पार्टी हाईकमान की तरफ से लेटर है, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पार्टी हाईकमान की तरफ से होते हैं, तो ऐसे में पार्टी को फिलहाल इस गाइडलाइंस का जो पालना है, जो नियम है, जो निर्देश है, इसकी पालना तमाम कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्षों को, विधायकों को, सांसदों को करनी पड़ेगी। जी चलिए, ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसे में आपने देखा किस तरह से अब कांग्रेस हाईकमान द्वारा इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करना हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम करना हो, ऐसे में पार्टी हाईकमान से परमिशन लेना अनिवार्य होगा, उसमें परमिशन बेहद जरूरी है। ऐसे में कई तरह से देखा जा रहा था, काफी समय से जो है बिना अनुमति के कार्यक्रम किए जा रहे थे, अलग अलग गुट जो है अलग अलग जगह जाकर विरोध प्रदर्शन अलग अलग मुद्दों पर कर रहा था। ऐसे में पार्टी में गुटबाजी साफ देखने को मिल रही थी। इससे पहले भी कई बार जो है क्रॉस वोटिंग को लेकर मुद्दे उठ चुके हैं, और ऐसे में भी पार्टी के अंदर जो अंदरूनी गुटबाजी है क्रॉस वोटिंग के टाइम में भी देखी गई थी, जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने तब भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी और सस्पेंड करने का बड़ा फैसला लिया था। हालांकि अब फिर से एक बार कांग्रेस के बीच ये अंदरूनी गुटबाजी जो है खुलकर सामने आई है।